كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहन नास, कि ऐ लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, कुलू के तुम खाओ उन चीज़ों को ज़मीन में से जो तुम्हारे लिए क्या हो, हलालन तय्यिबा, और हलाल और पाकिज़ा हो। मेरे भाइयों, जब हम इन 6 बर्रे आज़म यानी बर्रे आज़म एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़े बड़े बर्रे आज़म है, जब इनकी तरह हम निगाह उठाकर देखते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज, ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर क्या है, जो खास करके गैर मुस्लिम है, वो खाने पीने में तमीज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर, जैसे कि मैंने आप हजरात के सामने जो आयत करीमा पढ़ी, खुद अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते, या अय्युहन नास, के दुनिया के ऐ लोगों। हालांकि अल्लाह ताला कह सकते थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन नहीं कहा, बल्कि फरमाया या अय्युहन नास, पूरे दुनिया के इंसानों के इन 6 बर्रे आज़म से मुखातब है कि तुम खाओ उन चीज़ों में से ज़मीन के जो बिल्कुल क्या हो, हलाल और पाकिज़ा हो। अब ये कोरोना वायरस जो हम और आप सुनते हो कि ये बीमारी है, कि जाहिर सी बात है कि ये चाइनीज़ ऐसे ऐसे चीज़ खाते हैं और खाने में इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल हराम होता है। मिसाल के तौर पर कि वहाँ के लोग मेंढक, सांप, बिच्छू और इसी तरह से कुत्ता, खिंजीर, न जाने इसके अलावा और भी बहुत से चमगादड़, छिपकली, कि जिनसे क्या है दवाइयाँ बनती है, ये बिल्कुल हराम ग़िज़ा है। इनके इस्तेमाल करने की वजह से क्या है, इंसान के अंदर जरासीम और बीमारियां पैदा होती है, जिसकी वजह से आज उन लोगों पर जो कोरोना वायरस की शक्ल में जो बीमारी लगी है, मेरे भाइयों, इसकी हकीकत यही है कि अल्लाह ने खुद कुरान करीम के अंदर फरमाया कि या अय्युहन नास, कि ऐ लोगों, तुम सब के सब ज़मीन के उन्हीं चीज़ों को खाओ जो बिल्कुल क्या हो, हलाल और पाकिज़ा हो। जब हम हलाल ग़िज़ा को नहीं खाएंगे और हराम ग़िज़ा को इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि अल्लाह की तरफ से तो ये अजाब तो आएगी ना। तो इसलिए आप जब हम और देखते हैं कि ये कोरोना वायरस जैसे ही चाइना के अंदर वहाँ के लोगों पर एक अजाब की शक्ल में आया, वहाँ पर मुब्तला हुआ, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे खुद वो भागता हुआ मुसलमानों के पास गया, और इससे पहले जो उन्होंने मुसलमानों पर जो जुल्म सितम कर रखा था, उनकी मस्जिदों के अंदर पाबंदी लगा दी थी, नमाज पढ़ने पर बहुत सारे जगहों पर ताला भी लगवा दिया था, तो फौरन भागते मुसलमानों के पास गया, उनके हाथ पैर पकड़ा और कहा कि भाई देखो, अगर इस अजाब से हम लोग उसी वक्त बच सकते हैं जबकि तुम क्या हो, अल्लाह अपने रब से, अपने परमेश्वर से, अपने ईश्वर से दुआ करोगे, प्रेयर करोगे, तो हम लोग क्या है, इस अजाब से बच सकते हैं। और वाहिद रास्ता यही है। लेकिन आज हम पूरे दुनिया का जब हम स्टडी करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च और जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि आज पूरे दुनिया के हालात बुरे से बदतर होता चला जा रहा है। और ख़ास करके ये लॉकडाउन, आज कितने बेचारे ऐसे हैं जो अपने घरों से दूर है, जो बेचारे अपने घर बार छोड़कर कहीं पर गए थे मजदूरी करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से आज वहाँ पर वो कैद खाने के अंदर उनको डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, कि वो बेचारे एक लुक़मा के वास्ते तरस रहे हैं। कितने सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर आंखों से आंसू टपकने लगता है कि एक कोरोना वायरस जो एक अजाब है, जो एक परेशानी, एक मुसीबत है, एक तो खुद उन लोगों पर जिन पर ये अजाब मुब्तला, अजाब के अंदर क्या है, शरीक है, दूसरा यह है कि इन लोगों को कैद करके जो है ये बेचारे क्या है, परेशान होते जा रहे हैं और मरने के करीब हो रहे हैं। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि बहैसियत एक मुसलमान होने के, कि हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इस मौके पर रुजू होनी चाहिए। और ख़ास करके पूरे दुनिया के जो बड़े प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, उन्हें इस बात पर रिसर्च करनी चाहिए, आपस में
एक सॉल्यूशन, एक मशवरा करके जो है इसका हल निकालनी चाहिए कि किस तरीके से हम क्या इस कोरोना वायरस को दिफा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और दूर करने वाली ज़ात अगर कोई है तो वो अल्लाह है। तो हम और आप जब तक अल्लाह से लो नहीं लगाएंगे तब तक ये परेशानी और ये बीमारी दूर नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हजरात हमारे इस बात पर अमल करेंगे और ख़ास करके इस मौके पर मुसलमानों के ईमान और इसी तरीके से दीनी जज्बा और शौक़ और बढ़नी चाहिए। मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं और ईमान वालों को डरने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी होगा सब अल्लाह की तरफ से होगा। और ये ताउन जो बीमारी है, ये कोरोना वायरस, इसकी वजह से मुसलमानों को ज़र्रा बराबर भी डरने की ज़रूरत नहीं। इस एतबार से क्या है, हम पर पता नहीं लग जाए तो क्या होगा। मेरे भाइयों कुछ नहीं होता। ये तो मैंने पहले भी एक हदीस के अंदर मैंने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है ये नासिल करता है और मुब्तला कर देता है और जिसे चाहता है नहीं मुब्तला करता। तो इसलिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को, परेशानियों को, मुसीबतों को दूर अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।